हेलो दोस्तों, मेरी तरह बहुत से ऐसे लोग जो हैं बहुत ही इस बात को बिलीव करते हैं कि देयर शुडंट बी अ पिल फॉर एवरी इल, यानी कि हर बीमारी का जो इलाज है वो जो है वो दवाइयों से नहीं होना चाहिए। कुछ जो है हमें अपने लाइफस्टाइल से, कुछ जो है हमारी खुराक से, अपने खाने पीने से, उससे हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखें हम कि लेट्स सी हाउ वी कैन रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल नेचुरली थ्रू आवर लाइफस्टाइल। क्योंकि वैसे तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले आप नेचुरली आप जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो पहले जो है वो ये कि आपको मुझे याद दिलाने की ज़रूरत है कि 80% जो कोलेस्ट्रॉल है, 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिवर में बनता है। तो वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन जो 20% है जो कि हम अपने खुराक से लेते हैं, अपनी डाइट से लेते हैं, वो हम देख सकते हैं कि उसमें हम एलडीएल लेवल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो बेसिकली वी आर टारगेटिंग टू रिड्यूस द एलडीएल लेवल थ्रू आवर लाइफस्टाइल। ओके, सो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सरसाइज। जी हाँ, बिल्कुल। हम सुबह से शाम तक बैठ के जो है वो गुजारते हैं या फिर रात को सो जाते हैं, तो ये जो है ये इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कम से कम आधा घंटा जो है वो आपको कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक है, चाहे आप जंप कर रहे हैं इधर से उधर, या मतलब स्किपिंग कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो जिम जा रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, वट एवर यू डू, जो कि आपको, जिससे आप इंजॉयमेंट भी है आपको मिलती है, बैडमिंटन है, टेनिस है, कुछ भी आप जो है कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये 30 मिनट रोज़, अगर आप एक दिन नहीं कर रहे हैं तो चलें अगले दिन उसको डबल कर लें। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और अगर जब दूसरा पॉइंट है वो रिड्यूस वेट, अगर आप पहला पॉइंट कर रहे होंगे तो नेचुरली आपका कुछ ना कुछ जो है वो वेट में कमी आएगी, लेकिन नेचुरली डाइट भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी डाइट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका वेट बढ़ रहा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो प्लीज़ इसको या तो छोड़ दीजिए, या फिर कम से कम ये अपने ऊपर रहम कीजिए, अपनी सेहत पर रहम कीजिए कि उसको कम से कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए नंबर ऑफ़ सिगरेट्स विच यू स्मोक पर डे। सो ये आप जो है उसका ख्याल कीजिए। फिर जो है मैं आपसे ये कहूँगी कि वो वेजिटेबल ऑयल जिसका मैं अक्सर जिक्र भी किया मैंने, ये तो मैं बाइट साइज़ बना रही हूँ आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस, जिसमें ताकि टाइम आपको कम जो है वो कम टाइम में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं कि कौन से जो है वेजिटेबल ऑयल जो हैं वो ओमेगा 6 जिनमें ज़्यादा है, तो वो आप जो है वो आप कम से कम यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल कीजिए। तो ये एक चीज़ जो है वो, अगर आपने इसका डिटेल देखनी है तो जैसे मैंने कहा आप वीडियो देख सकते हैं। फिर ऑयली फ़िश खाना जो है बहुत अच्छी चीज़ है। हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयली फ़िश अगर आप खाएंगे, इट्स वेरी गुड टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल। फ़ैट भी आपको अच्छी जाएगी और आपका जो है कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है वो भी, उसमें भी कमी आएगी। तो अगर आप ऑयली फ़िश नहीं लेते हैं तो 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम जो है उसका कैप्सूल्स जो है आप रोज़ एक ले सकते हैं। दैट्स क्वाइट गुड फॉर यू। अगला पॉइंट है डाइटरी फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल मील, जो भी ग्रेन्स हैं, यानी कि ब्राउन ब्रेड है या ब्राउन राइस, चपाती और इस तरह पास्ता ब्राउन जो है वो आपकी डाइटरी फाइबर को पूरा करते हैं। और फिर उसके बाद अगला जो है वो है कि इंक्रीज़ योर इनटेक ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो, जैसे कि मेडिटेरेनियन डाइट, अगर आप देखें कि मेडिटेरेनियन डाइट में वो क्या क्या लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उससे वो काफ़ी हेल्थी डाइट कहलाती है। तो जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स ज़्यादा हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी है। और फिर अगला पॉइंट है ईट प्लांट स्टेरोल्स। अब जो फ्रॉम नट्स, ऑयल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन स्टेरोल्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को, वैसे तो बाज़ार में भी आपको मिलेंगे प्लांट स्टेरोल्स हेल्थ शॉप से, लेकिन जो नेचुरल वे है उसमें ये है कि आपको नट्स में मिलेंगे, सीड्स में मिलेंगे और नट्स ऑयल्स में मिलेगा। फिर बीन्स और लेग्यूम्स जो हैं यानी दालें और बीन्स जो हैं उनमें मिलता है, और होल ग्रेन जैसे मैंने कहा कि होल मील जो है आटे में और चावलों में उसमें होता है। फिर
आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी आप फैट्स खाते हैं वो मार्जरीन में से नहीं होना चाहिए, ट्रांस फैट्स जो हैं उसमें कम से कम होने चाहिए, यानी कि हाइड्रोजनेटेड फैट्स। अगेन इसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं कि कौन से फैट्स जो हैं वो हाइड्रोजनेटेड होते हैं और क्यों वो हार्मफुल होते हैं, ये मेरा वीडियो एक है। और वेजिटेबल घी वगैरह ये भी प्लीज़ कम से कम खाएं। तो मार्जरीन, हाइड्रोजनेटेड फैट्स वगैरह और वेजिटेबल घी कम से कम यूज़ कीजिए। और रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर बॉडी सेल्स जो हैं वो आपके इंसुलिन जो प्रोडक्शन होती है नेचुरली या ये कि दवाई से, उसको सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो ये एक सूरत हाल होती है जिसके लिए आप अगर आप अपने जो जिससे कंट्रोल होता है शुगर लेवल, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम से कम करने की ज़रूरत होती है, वो आप कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि होपफुली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट in your health as well as in your cholesterol level. Thank you.